स्वागत है। तो कल हमने चौथा अध्याय था, सॉरी तीसरा अध्याय संपन्न किया था, भक्ति की पात्रता। आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मुक्ति से भी बढ़कर क्या है, भक्ति। तो भक्तों को आवाज आ रही है तो कृपया प्लीज चैट सेक्शन में बता दीजिए आपको आवाज आ रही है। Bhakti Rasamrit Sindhu, Nectar of Devotion, Chapter 4, Devotion Surpasses all liberation. तो मैं नहीं पूछूंगा कहाँ से पढ़ रहे थे, कि पहले पेज से हमें स्टार्ट करना है। तो अध्याय 4, मुक्ति से भी बढ़कर क्या है, भक्ति। भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु के इस कथन से समझा जा सकता है, जो श्रीमद् भागवत में स्कंद 4 अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 24 प्राप्त है, कि वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। कौन? पृथु महाराज। वे कहते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर ना मिले जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतस्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर ना मिले, तो मैं आपसे इस तथा कथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं मतलब जीभ, मैनी टंग्स, तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। तो ये कौन कह रहा है? पृथु महाराज। ये पृथु महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति किस प्रकार मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, कि भक्ति में कितना आनंद है, कितना रसास्वादन है, जो मुक्ति में जिससे व्यक्ति वंचित हो जाता है। इसलिए पृथु महाराज भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि मुक्ति मिलने के बाद ये अवसर चला जाएगा कि जहां मैं आपके गुणगान कर सकूं, आपके नामों का, आपके रूप का, आपकी लीलाओं का, आपके ऐश्वर्य का, आपके यश का, तो ना मुझे अगर गुणगान करने का अवसर मिलेगा, ना मुझे उसका श्रवण सुनने का अवसर मिलेगा, तो ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। और यहां तक तो कह दिया, आगे क्या कह रहे हैं कि मुझे आपका नाम सुनने के लिए, आपके गुणगान सुनने के लिए, आपकी रूप लीलाएं सुनने के लिए बहुत सारे कान चाहिए। बहुत सारे मतलब कितने? लाखों कान चाहिए, एक दो से काम नहीं होगा। और जीवा कितनी चाहिए उनका उच्चारण करने के लिए? लाखों जीवाएं चाहिए। इसमें आता ना चेतन शिक्षाष्टकम में, चैतन्य महाप्रभु चेतन शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपने नामों में इतना सब समशक्ति प्रदान कर दी, सब कुछ डाल दिया है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता, नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मीदृशुमि हाजन नानुराग। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रार्थना है कि भगवान ने अपने नाम में सब शक्ति डाल दी है। चाहे भगवान जितने भी नाम है, सब नामों में असीम शक्ति है, सब शक्ति भगवान ने अपने नाम में दे दी। फिर भी मेरा दुर्दैव है, मेरा कह सकते हैं हम अभागे हैं, कि मेरा ये दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? दुर्दैव मी अदृश्य मी हाज ना अनुराग, कि मेरा ना अनुराग मतलब मेरा आपके नाम में अनुराग अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, वो प्रेम अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, आसक्ति नहीं है आपके नाम में अभी तक, भगवान के नाम में। एक तरफ ये पृथु महाराज हैं जो भगवान से लाखों जीवाएं मांग रहे हैं ताकि भगवान का नाम गुण लीलाओं का उच्चारण कर सके, और लाखों कान मांग रहे हैं जहां पे भगवान के श्रवण कर सके नाम रूप गुण लीलाओं का। और दूसरी तरफ ये एक उदाहरण है, ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को नाम में रुचि नहीं है,
एक साबद्ध जीवात्मा की साइड से बोल रहे हैं कि मेरी रुचि नहीं है आपका नाम सुनने में, आपके नाम का गुणगान करने में। तो हमारे लिए लाखों कहाँ, हमको तो दो भी हमको लगता है ज्यादा है। इतना दिन भर सुनना पड़ेगा, दिन भर कौन नाम जप करेगा, इतने सारे काम पड़े हैं। तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है कि वो भक्ति को उसका वैल्यू बता रहे हैं कि कितना उसमें रस है, कि मुक्ति भी तुच्छ लगती है जहां पे कृष्ण की चर्चा ना हो, यहाँ पे कृष्ण का गुणगान ना हो। तो मायावादी लोग ब्रह्म में तल्लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व ना रह जाने से वह भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते। चूंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है, अतः उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह ना तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, ना ही भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। तो मायावादी लोग हमेशा ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और क्योंकि वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, मतलब कि अपना व्यक्तित्व खोना चाहते हैं कि मैं ब्रह्म में लीन हो गया, अभी मेरी कुछ आइडेंटिटी बची नहीं। तो जब मेरा अस्तित्व ही नहीं बचा तो मैं क्या श्रवण करूंगा और क्या कीर्तन करूंगा। और क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि भगवान का रूप है, उससे अज्ञान है, अनजाने में है, अबोध है उस चीज से, उन्हें ये नहीं पता कि भगवान का रूप है, बहुत सुंदर रूप है, वो तो मनमोहक लीलाएं करते हैं। जब उसके बारे में पता ही नहीं तो उसके बारे में चर्चा कहां से करेंगे। और दूसरी बात ये कि जब व्यक्ति इस अज्ञान के स्तर से ऊपर उठता है, यानी कि जो से मुक्ति मिल गई है, जो मोक्ष को प्राप्त हो चुका है, भवबंधन से छूट चुका है, इसके आगे फिर जब वो प्रयास करे तो फिर वो भक्ति के मार्ग पे लगता है, जहां पे भगवान के दिव्य स्वरूप को समझने का प्रयास करता है। जैसे शास्त्र में उदाहरण आता है इनका सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीवात्मा थे बचपन से, संसार में कोई आसक्ति नहीं थी, और भक्ति भी प्राप्त नहीं हुई थी, मुक्त विचरण करते थे। फिर एक दिन उन्होंने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया, उनके कानों में पड़ी भगवान की लीलाएं। जब कान में भगवान की लीलाएं पड़ी, तब वो ढूंढने लगे कि ऐसा अद्भुत व्यक्ति कहाँ है, ऐसा कृपालु, ऐसा दयामय व्यक्ति, ऐसा ऐसा सुंदर मात्र सुंदर व्यक्तित्व कहाँ पे है जिसकी चर्चा हो रही है, कृष्ण कहाँ पे है। और फिर मन में आकर्षण हुआ कृष्ण के प्रति, और फिर आगे उन्होंने भक्ति का जो मार्ग है वो प्रारंभ किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्ति का मुक्ति का स्तर है, जो मोक्ष का स्तर है, उसके बाद भक्ति शुरू होती है। पहले बद्धावस्था, बद्धावस्था से मुक्ति, और मुक्ति के बाद फिर भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति। पहले नंबर लाइन देखी होगी आप सब जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है। पहले नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव से आते आते जीरो, फिर जीरो के आगे पॉजिटिव। पहले बंधन था जिसमें हम कष्ट भोग रहे थे, बंधन से मुक्त हो गए, अभी जीरो, अभी कुछ बंधन से मुक्त होने के बाद कुछ कार्य में लगेंगे। तो ये है भौतिक आसक्ति, भौतिक आसक्ति से मुक्ति, और फिर कृष्ण के चरणों में आसक्ति, जिसे हम कहते हैं भक्ति। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम में स्कंद 5 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 44 में पाया जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं। महात्मा राजा भरत, कौन से भरत है जिनके नाम जो कहते ना भरत महाराज, जड़ भरत, उनके बारे में बात हो रही है। महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। कोई बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि कोई छोटी बात है त्याग देना। कभी सोचना भी पड़े ना कि हमको इसे त्यागना है, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकी सब छोड़ दीजिए, अगर हमें ये भी बोला जाए कि हमें अपना मोबाइल फोन त्यागना है आज, तो वो भी ऐसे जैसे होता ना नसें काम जाती है शरीर, क्या मुझे मेरा फोन त्यागना पड़ेगा। त्यागना छोड़ो, अगर गलती से ये पता चल जाए कि मेरा फोन जो है फॉर्मेट हो गया,
सब डाटा उड़ गया उसका, वहीं पे झटका लगता है, क्या फोन डाटा सब गायब, एक सदमा लगता है। तो कोई ये आसान बात नहीं है। जब उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मित्रों को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, राजसी ऐश्वर्य को छोड़ दिया, संतानों को छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी सुंदर पत्नी, उसके प्रेम को भी छोड़ दिया। हम तो हमारी जो वस्तुएं हैं उसे नहीं छोड़ पाते, उन्होंने तो क्या क्या नहीं छोड़ दिया। पर कैसे छोड़ पाए वो? कह रहे हैं कि महाराज महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को, तथा ये भी चीज, पृथ्वी पे अपने प्रभुत्व, हमें कितने लोग पहचानते हैं समाज में? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, ज्यादा 40 लोग, 400 तो बहुत हो गए। फेसबुक फ्रेंड्स में कितने होंगे? ज्यादा 4000। पृथ्वी, सॉरी, भरत महाराज पृथ्वी के सम्राट थे, एक चक्र सम्राट, एक राट। पूरा पृथ्वी पे सब लोग उन्हें झुकते थे, उनके सामने उन्हें प्रणाम करते थे, ये ख्याति थी उनका, ये सम्मान था। उस प्रभुत्व को उन्होंने त्याग दिया। हमें कोई हल्का सा कुछ बुरा भी बोल देता है, या हमें बाकी से छोड़ हमें प्रणाम नहीं करता, हमें नमस्ते भी नहीं करता, तो हमारा ईगो हट होता है, मुझे प्रणाम नहीं किया इसने, खुद को क्या समझता। और यहाँ पे हम देख रहे हैं भरत महाराज, उन्होंने जो पूरी पृथ्वी पर उनका प्रभुत्व था, जिसे पाने के लोग कितनी तपस्या करते हैं, कितना कष्ट करते हैं। आज इलेक्शंस में हम देखते हैं कि कितना लोग झगड़ा करते हैं कुर्सी के लिए, वो सिर्फ एक देश की या फिर कहो एक राज्य की, स्टेट की, कितने पापड़ बेलते हैं, हुक और बाइक्रुक, चेयर चाहिए, कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। और यहाँ पे भरत महाराज ने पूरे पृथ्वी का प्रभुत्व त्याग दिया। और कैसे त्यागा? बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से त्याग दिया। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में इतने लिप्त थे, एक आसक्ति थी वहां पे। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे। हमारी तरह झगड़ रहे नहीं थे कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए और प्रमोशन कब होगा, सर सैलरी बढ़ाओ ना, नहीं, प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मी देवी ने सब पेश किया था उनके आगे। किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्य को कभी स्वीकार ही नहीं किया। शुकदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं शुकदेव गोस्वामी कि जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं उठती। कल देखा था ना हमने, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि पूरी पृथ्वी का राज्य है, संतान है, मित्र है, समाज है पूरा जो कि रिस्पेक्ट करता है, राजसी पूरा ऐश्वर्य है पूरी पृथ्वी का, एक सुंदर पत्नी है जो प्रेम करती है उनसे, ये सब चीजें उनके पास है। लक्ष्मी देवी ने प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ, सब ऐश्वर्य उन्हें दिए थे। सोचो कितना आनंद होगा उस चीज में, जब जो चाहे जब चाहे खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं, जो आदेश दिया उसका पालन होगा, पूरा पृथ्वी का साम्राज्य अपना है, कोई कंपटीशन नहीं कि 5 साल में सरकार बदलने वाली है। तो ऐसा क्या, कल्पना कीजिए क्या आनंद होगा वो। तो इस आनंद को रूप गोस्वामी क्या बताते हैं कि ये आनंद जो है एक बूंद मात्र है केवल, किसके सामने? मुक्ति के आनंद के सामने। तो कल्पना कीजिए मुक्ति का क्या आनंद होगा। और आगे बोल रहे हैं कि जो मुक्ति का वो आनंद, मुक्ति का आनंद भक्ति के आनंद के सामने केवल एक बूंद मात्र है, क्योंकि भक्ति का आनंद एकदम अथाह सागर के समान है उसके सामने। हालांकि हमने अभी ये अभी तक इन सबका अनुभव नहीं किया, क्योंकि अभी तक साधक हैं, अभी तक प्रेम भाव तक पहुंचे नहीं है। फिर भी एटलीस्ट कंपैरेटिवली कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमने ये तो अनुभव किया है कि इंद्रिय सुख में क्या आनंद है, भुक्ति में क्या आनंद है, जो हमारी आंखें, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इससे जो हम आनंद लेते हैं उसमें कितना आनंद है, जिससे जो हम भोग करते हैं उतना तो अनुभव हमें है कि हाँ उसमें बहुत मजा आता है, बहुत सुख है उसमें। तो कल्पना कीजिए जब इसकी तुलना एक समुद्र से की जाए तो उस मुक्ति में कितना आनंद होगा, और मुक्ति के परे जो भक्ति है उसमें कितना आनंद होगा। यदि वो आनंद का सागर हमें चाहिए तो जो साधना मार्ग हमें
द्वितीय अध्याय में बता रहे थे रूप गोस्वामी, वैदिक भक्ति गुरु के आश्रम में रहकर नियम पूर्वक नियमों का पालन करना, उसमें लगे रहना होगा। बाद में फिर ये धीरे धीरे रागानुगा भक्ति जो भाव का स्तर है, रुचि, निष्ठा, भाव और अंततः प्रेम। भागवत में स्कंद 6 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 25 वृत्रासुर का है ऐसा ही कथन है, जिसमें वो भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, क्या कहता है? हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेज दिया जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व दे दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूं, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूं। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। ये कौन कह रहा है? वृत्रासुर, जो असुर है परंतु भगवान के भक्त हैं। पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ध्रुव लोक में भेज दिया जाए। ध्रुव लोक मतलब क्या है? वैकुंठ लोक है। या फिर इस जो संसार है सब प्रभुत्व दे दिया जाए, सब संसार मेरे अंडर, मैं राजा बन जाऊं, तो भी मुझे नहीं चाहिए। और योगी की सिद्धियां तो, योग की सिद्धियां तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और आध्यात्मिक उत्थान भी नहीं चाहिए। हद हो गई। हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे आध्यात्मिक उत्थान हो, वो तो उसके लिए भी मना कर रहे हैं, मुझे आध्यात्मिक उत्थान भी नहीं चाहिए। केवल एक चीज चाहिए, क्या? हमेशा आपका संग और आपकी दिव्य सेवा। बस हो गया भक्त का काम। भक्त को इससे बड़ा क्या चाहिए? भगवान का संग मिल गए, भगवान के संग में उनकी सेवा मिल गई, हो गया। इससे भी कुछ चाहिए नहीं। हाँ, एक बार बोल सकते थे कि ध्रुव लोग नहीं चाहिए, ठीक है, कहीं राज्य करने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, समझ में आता है भौतिक चीजें, सिद्धियां नहीं चाहिए, समझ में आता है भौतिक चीजें, आध्यात्मिक उत्थान नहीं चाहिए, ये बात नहीं समझ में आती। क्योंकि हम सब प्रयास उसके लिए कर रहे हैं, आध्यात्मिक उत्थान हो हमारा। और अंत में क्या कह रहे हैं? केवल भगवान आपकी संगति चाहिए और आपकी सेवा चाहिए। उत्थान होगा, होगा, सेवा करेंगे, उत्थान अपने आप होगा। पर भाव क्या? मुझे केवल सेवा करनी। हम भी सेवा करते हैं सब लोग। पूछे तो क्यों सेवा करनी? बोले उससे हृदय का शुद्धिकरण होगा। बात बराबर है, हृदय का शुद्धिकरण होगा सेवा करने से। पर क्या सच में हमें सेवा इसलिए करनी है कि हृदय का शुद्धिकरण हो? प्रभुपाद जी कहते थे कि वाई वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट मोर हरे कृष्ण। मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, भगवान की संगति और उनकी सेवा। क्योंकि जब हृदय शुद्ध भी हो जाएगा तब भी क्या करने वाले? तभी तो वही काम करने वाले ना, भगवान की सेवा। तो इसलिए वृत्रासुर कह रहे कि मुझे हमेशा के लिए आपकी संगति चाहिए और आपकी दिव्य सेवा चाहिए, वही एकमात्र उद्देश्य। और इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा श्रीमद् भागवतम में स्कंद 6 अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 28 में की गई है, जहां वे सती से कहते हैं, हे सती, जो लोग नारायण के भक्त हैं अर्थात कृष्ण भक्त हैं, वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्गलोक भेजा जाता है या उन्हें भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है, तो भी वे किसी स्थिति से डरते नहीं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है। किसी से नहीं डरते। जैसे ये मैं श्लोक एक उसको निकाल के बोलता हूं आपको। श्रीमद् भागवतम अध्याय 6 स्कंद 6 अध्याय 17 श्लोक क्रमांक, बहुत फेमस श्लोक है ये। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभयति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। कि जो कृष्ण भक्त है उन्हें कुछ डर ही नहीं किसी का, वो अभय है, निडर है। उन्हें स्वर्ग भेज दिया जाए स्वर्ग चले जाएंगे, नर्क भेज दिया जाए नर्क भेज दिया चले जाएंगे, भवबंधन में रहे तो भवबंधन में रह जाएंगे, कहीं भी भेज दिया जाए, किसी स्थिति में डरते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। जो कृष्ण, जो अभय चरण जिन्हें कहते हैं, कृष्ण के चरण उन्हें अभय चरण कहते हैं कि वो अभय प्रदान करते हैं। क्योंकि कहीं भी रखो उनका, उनके लिए संसार कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है, द्वंद्व में नहीं फंसते, क्योंकि उनका काम क्या है? उनको बस कृष्ण की सेवा करनी, फिर कहीं पे भी रखो क्या फर्क पड़ता है। शुद्ध भागवतम में
स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 74। स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दिति से कहते हैं कि हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पट्टू माने जाते हैं। कौन? जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे। तो क्या हमें इच्छा विहीन होना है क्या? नहीं। जब भी बात आ रही है ना, कहीं पे भी शास्त्र में जब भी बात आती है कि हमें इच्छाओं को त्याग करना है, तो समझ लीजिए कौन सी इच्छा, क्योंकि इच्छा शून्य हम नहीं बन सकते, पॉसिबल नहीं है। हमें केवल भौतिक इच्छाओं को त्यागना है, आध्यात्मिक इच्छाएं तो चाहिए, तो सेवा कैसे करेंगे? तो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में जो लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। जब बात आती है स्वार्थ, तो हम सबको लगता है कि स्वार्थ मतलब बहुत सेल्फिश व्यक्ति है, पर स्वार्थ अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करता है कि हमारा स्व कहां पर स्थित है। अर्थ मतलब लाभ, संधि विच्छेद करेंगे तो स्व अर्थ, अर्थ मतलब लाभ, स्व मतलब मेरा, मेरा लाभ, मेरा फायदा। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि वो स्वार्थ अच्छा है या बुरा है, लाभदायक है या हानिकारक है। उसके लिए पहले ये देखना होगा कि मेरा स्व कहां पे स्थित है, मैं कौन हूं? क्या मैं देहात्म बुद्धि में हूं, या मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं? यदि मेरा स्व इस शरीर पे स्थित है या मन पे स्थित है, तो वो स्वार्थ जो है वो बुरा है, वो हानिकारक है। पर यदि वो जो स्व मेरा है, स्व, मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, जो कि परमात्मा का अंश हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो भगवान का सेवक है। फिर जब मैं कुछ उसके फायदे के लिए सोचता हूं, उसके बारे में अर्थ सोचता हूं, अर्थ मतलब लाभ, फिर जब वो स्वार्थ आता है ना, जब मैं सही में वास्तविकता में स्व में स्थित हूं, आत्म स्तर पर स्थित हूं, फिर वो जो स्वार्थ है वो लाभदायक है। वैसा स्वार्थ हमें चाहिए और वो होना ही चाहिए, क्योंकि वही स्वार्थ हमारी प्रगति कराएगा। जब मेरा स्व आत्मा के स्तर पर स्थित नहीं है, मेरा स्व शरीर या मन के स्तर पर स्थित है, तो वो स्वार्थ है हमें लेप डूबता है, हमें और भौतिकता में डुबा देता है। तो जो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और भगवान की सेवा में लगता है, ऐसा ही व्यक्ति अपने सही में स्वार्थ को जानता है कि मेरा लाभ किसमें है, मेरा अर्थ कहां है। और ऐसे लोग जो हैं वो जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के में परम पट्टू माने जाते हैं। पट्टू मतलब एकदम एक्सपर्ट है, इनको पता है सिद्ध अवस्था तक कैसे पहुंचना। सिद्ध अवस्था मतलब भगवान की शुद्ध प्रेम में सेवा। भागवत में ही स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 24 प्रहलाद महाराज कहते हैं, किसको कहते हैं? एक मिनट में श्लोक निकालता हूं। स्कंद 7, मुझे श्लोक दिखाना चाहिए स्क्रीन पे, मैं नेक्स्ट टाइम से ना व्यवस्था देखता हूँ कैसे कर सकता हूँ कि श्लोक से इंपॉर्टेंट है बहुत सारा। श्लोक क्रमांक 25, 7-6-25। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तुष्टे च तत्र किमल भयम अनंत आद्य किम तैर्गुण व्यक्ति करादिह ये स्वसिदा धर्माद्य किम गुणेन च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयोरुपगायताम न। हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, अपने मित्रों को कह रहे हैं गुरुकुल में, हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दिशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ। यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान मतलब उनके गुण कीर्तन में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो, तो इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। क्या कह रहे हैं? यदि तुम लोग कृष्ण के, परमेश्वर के यशोगान में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन करते रहो,
तो भगवान के चरण कमलों के एकदम अमृत का आस्वादन करते रहो, तो इनमें से किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। कौन कौन सी चीज की? कि जो हम सकाम कर्म कर रहे हैं, या फिर सकाम कर्म के फलों द्वारा ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर भव बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, सकाम कर्म करो, सकाम कर्म फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या तात्पर्य है? सकाम कर्म फलों से ऊपर उठने का मतलब ये है कि सकाम कर्म मतलब कर्मकांड, जो यज्ञ करते हैं, बहुत सारी उपासनाएं होती हैं, उपवास होते हैं। क्यों? मुझे ऊपर उठना। ऊपर उठना मतलब क्या? कि अभी ये जो भौतिक जगत के भोग है कम पड़ गए, मुझे स्वर्ग के भोग पाने हैं, ऊपर के लोगों के भोग चाहिए, क्योंकि सकाम कर्म के फल देवलोक में जाना है। फिर देवलोक में ऊपर के कोई भी लोग पकड़ लो आप, देवताओं से लेकर ऊपर ब्रह्मलोक तक, तो उससे क्या लाभ होगा? या फिर हम मुक्त भी हो गए इस भौतिक जगत से, उससे क्या लाभ होगा? क्योंकि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, जो वहां का अमृत, उस अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, तो बाकी इन सब किसी वस्तु की कुछ जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनमें जो आनंद मिल रहा है वो फिर नगण्य हो जाता है इसके सामने। जिस प्रकार 100 रुपए के नोट में कितने सारे 1 रुपए आ जाते हैं, तो अलग से 1 रुपए मांगने की आवश्यकता नहीं है जब हमारे पास 100 रुपए है। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के रस, कमलों में व्यक्ति को रस आ रहा है, वहां आस्वादन कर रहा है, तो क्यों वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से सुख लेने का प्रयास करेगा? क्यों वो मुक्ति में आनंद लेने का प्रयास करेगा? वो स्वतः ही उसे बहुत कुछ ज्यादा मिल चुका है। तो प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है, वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है, जिसमें पवित्र सकाम कर्मों के फल, यज्ञ तथा भवबंधन से मोक्ष भी सम्मिलित है। ये जितने भी लाभ है ना, पहले वो लांघ गया, वो जो भगवान की भक्ति में लगा, उसको इससे बहुत अधिक मिल रहा है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रभु जी भक्ति में इतना आस्वादन है तो हमें क्यों नहीं मिलता? हम क्यों अभी तक अभी भी इंद्रिय सुख में लगे हुए हैं? क्यों अभी भी हम लोगों को सामने कुछ कोई गुलाब जामुन रसगुल्ला दिख गया तो माला पहले छोड़ देते हैं कि पहले वो खा लेते, खत्म ना हो जाए? तो प्रश्न वही है कि हमारा स्व कहाँ पे स्थित है? क्या हम आत्मा के स्तर पे स्थित है, या इंद्रियों या मन के शरीर के स्तर पे स्थित है? हम हमारा लाभ कहाँ देखते हैं? वास्तविकता में हमारा स्वस्थित है कि हम कृष्ण के दास हैं, फिर हम सोचेंगे कि हमारा लाभ कहाँ पे है। और हाँ, अभी तक हमारी निष्ठा और रुचि नहीं है कृष्ण के चरण कमलों में। क्यों? क्योंकि अभी हम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे है, अभी हम साधक हैं, अभी हमें वैधि भक्ति करनी है। गुरु के आश्रय में नियम पूर्वक जो नियमावली दी है, रोज सुबह उठो, मंगल आरती करो, नाम जप करो, एक जगह बैठ के 16 माला खत्म करो मतलब उसको सुनते हुए जप करो, भागवतम सुनो, भागवतम का अध्ययन करो, भक्तों का संग करो, प्रसाद लो, नियम पूर्वक, धीरे 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 जैसे हृदय शुद्ध होगा, फिर अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठेंगे, निष्ठा, रुचि, फिर आगे आएगा भाव और प्रेम। तो यहां पे रुके। तो ये देखिए, भक्तों में कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा एक पैराग्राफ और आगे पढ़ लेंगे। माइक सबके ऑन कर दिए हैं, कोई कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। यस सॉरी, अभी माइक ऑन कर दिए, क्यों नहीं हुई? हाँ ऑन है माइक। किन्हीं भक्तों कुछ प्रश्न है क्या? नहीं है तो ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। तो मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, हाँ वही तो पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार 7वें स्कंद में अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 42, जहां देवतागण भगवान नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, वहां पर स्वर्ग का राजा इंद्र कहता है, हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्मकांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है,
क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं। आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, अतएव आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकशिपु के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदयों से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि उन हृदयों में हम आपको स्थापित करें। जो लोग आपकी प्रेम भक्ति में रत हैं, उनके लिए असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए। वस्तुतः यज्ञों के फल को भोगता हम नहीं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट मैं इसमें निकाल लेता हूँ। चैप्टर 4 7वां स्कंद। यस, अभी क्या कह रहे हैं देवराज इंद्र, भगवान नरसिंह को प्रार्थना कर रहे हैं कि जो असुर हैं, तो ये क्या चाहते थे कि जो कर्म कांड में जो यज्ञ हो रहे हैं उसमें शेयर चाहते थे कि इन्हें लाभ मिले उसका, परंतु आपने अभी प्रकट होके हमें इस संकट से बचा लिया। और वास्तविकता में देखा जाए तो ये जो यज्ञों में जो हमारा भाग है, मतलब जो यज्ञ करते हैं उसमें जो आहुति डालते हैं, उसके द्वारा जो देवताओं को जो भाग मिलता है, उसका लाभ मिलता है, किसके कारण है? भगवान लोग कह रहे हैं भगवान आपके ही कारण है, क्योंकि परम भोक्ता कौन है यज्ञों के? आप ही हो भगवान। भगवद्गीता में आता है ना श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों का भोक्ता कौन है? कृष्ण। और आप सभी जीवों के परमात्मा हैं। सूर्यदम सर्वभूतानाम, सभी जो भूत आत्माएं हैं, भूत आत्मा मतलब सभी जो जीवात्माएं हैं उनके सूर्य परमात्मा रूप में सबके एकदम नजदीक बैठे। अतः आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हो, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के महेश्वर हो आप। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकशिपु के भय से पूर्ण थे, परंतु अभी आप दयालु हो और आपने उन्हें मारकर हमारे हृदय को भय से मुक्त कर दिया है। और जो व्यक्ति वास्तव में, जो व्यक्ति जानता है कि भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सब यज्ञ से तपस्या के भोक्ता भगवान कृष्ण है, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोक, सभी जितने भी लोग हैं उसके महेश्वरम के स्वामी भगवान है, और सूर्यदम सर्वभूताना, परमात्मा रूप में सबके सूर्य बैठे हुए हैं। ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते, जो व्यक्ति ऐसा ज्ञान जानता है, जिसे पता है, वो शांत रहता है, वो भय मुक्त रहता है। तो वही अभी इंद्र कह रहे हैं कि अभी हम भय से मुक्त हो गए हैं। अभी क्योंकि हमारा हृदय में जो भय था वो भाग गया है, तो अभी हमें अवसर मिला है कि उस हृदय में जहां पहले भय रहता था, वो भय चला गया है, अभी हम आपको वहां स्थापित कर सकते हैं हमारे हृदय में। और जो लोग इस प्रकार आपकी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, जो लोग आपकी प्रेम भक्ति में रत हैं, उनके लिए असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। किसी के असुरों ने ऐश्वर्य छीन भी लिया, उनको वैसे उसमें कुछ लेना देना नहीं। तो भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, तो ऐश्वर्य की बात ही क्या है? फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए? देवराज इंद्र कहते हैं कि जो वास्तव में जो यज्ञ के फल हैं उनके भुगता हम नहीं है, हमारा तो केवल एकमात्र कर्तव्य यही है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप क्या है? हर वस्तु के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो यहाँ हम रुकते हैं, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। किन्हीं भक्तों के कुछ प्रश्न हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। कहना चाहते हो प्रश्न तो पूछ सकते हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट बचे। 4 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अभी आप माइक ऑन कर सकते हैं अपना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी आपको थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही, तो मुझे हेडफोन लगाने पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी आ रही है।
हाँ, प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि मतलब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, आपने अभी हमने पढ़ा कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो मतलब जो उनका स्वार्थ होता है जो बड़ा होता है, मतलब वो उनके स्वार्थ के बारे में उनको पता होता है, और और आपने बोला था कि हमारा स्व कहाँ केंद्रित है, मतलब हमारा आत्मा में केंद्रित है या भौतिक अ, इच्छाओं में केंद्रित है, उसके आधार पर मतलब हम अपना हरे कृष्ण, आपका माइक बंद हो गया है, मुझे आपका प्रश्न नहीं समझ हरे में कृष्ण, आया। जी जी हाँ, आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, तो हम मतलब हम तो अभी इतना भक्ति में प्रगत नहीं है, तो कभी-कभी क्या हो जाता है, हमारी जो मतलब भौतिक परिस्थिति रहती है, कुछ ऐसे कष्ट होते हैं कि जो उसके मुँह में हम पड़ जाते। हरे कृष्ण, आपका माइक बंद हो गया। हरे कृष्णा। जी हाँ, कष्ट में पड़ जाते हैं फिर। तो मेरा ये सवाल है, तो उस स्थिति में हम अपने आप को कैसे स्थिर करें? हालाँकि हमें पता होता है कि ये परिस्थिति है, जो भी संकट आया है कि मतलब ये ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाली है, कुछ देर ही रहेगी, तो उस स्थिति में कैसे अपने आप को स्थिर स्थिर करें और कैसे फिर उस पे हम आगे विचार करें? हम्म, देखो, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, इसमें भी अभी अलग अलग चीजें, जनरलाइज आंसर नहीं हो सकता कि कठिन परिस्थिति मतलब क्या। परिस्थितियां बहुत सारी होती है कि एग्जैक्टली कौन सी कठिन परिस्थिति आई है। फिर भी जो एक जनरल चीज कही जा सकती है वो ये है कि परिस्थिति आएगी, और ऐसा नहीं कि हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि जैसे अभी बात हुई है कि हम प्रभावित होंगे, फिर भी हम कितनी जल्दी उससे बाहर आके वापस अपनी भक्ति में, साधना में लगते हैं। जैसे कठिन परिस्थिति आई थी अर्जुन के ऊपर भी, उनके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, ऐसा नहीं कि वो रोए नहीं, वो रोए भी, परंतु सेवा नहीं छोड़ी। रोए, तकलीफ हुई, परंतु उठे, वापस से सेवा दी थी भगवान ने युद्ध करने की, उसमें लगे। और जो महान व्यक्ति होते हैं ना, उनकी पहचान यही है कि किस प्रकार वो ऐसी कठिन सिचुएशन में भी उसको सहन करते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। अभी समय कम है क्योंकि 1 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगी, तो आगे दोबारा इस पर चर्चा करेंगे, चाहे तो अगले सत्र में भी करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल उसे सहन करें और मेन फोकस रहे कि हमको सेवा करनी है। हाँ, थोड़ा प्रभावित होंगे, उस समय को बीतने दें, पर सेवा से